खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा की बयानबाजी जारी है। अब इस मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक काकर। उन्होंने निज्जर की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुत्व पर निशाना साधा। काकर ने ये बातें कही अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक सत्र में। उनसे भारत कनाडा विवाद और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर सवाल पूछा गया था। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को हिंदुत्व से जोड़ दिया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि हिंदुत्व के विचारकों का हौसला इस तरह बढ़ता जा रहा है कि अब वो पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। उन्होंने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे उसी प्रवृत्ति का नतीजा बताया। उन्होंने कहा, मैं एक देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री हूं, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं। मेरा डर हिंदुत्व को मुख्य धारा में लाने से जुड़ा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कैसे और कहां से ऐसे विचारों को अपनाकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम काकर ने भगवा भाईचारे की तुलना नात्सी भाईचारे से करते हुए दोनों को एक जैसा बताया। उन्होंने कहा कि वो किसी को आरोपी नहीं बना रहे हैं। आगे बोले, मैं यहाँ सबूत और जारी किए गए डेटा की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है। आरएसएस और इस तरह के दूसरे ग्रुप जिस हिंदुत्व ट्रेंड को मुख्यधारा में ला रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों के अस्तित्व के लिए संभावित खतरा है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई और। काकर ने कहा, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अंधराष्ट्रवादी आक्रामक भारतीय रवैये का आलोचक रहा है, लेकिन पश्चिम के कई देशों ने आर्थिक और रणनीतिक कारणों से इस तथ्य, वास्तविकता और भारत की राजनीति के इस पक्ष को नजरअंदाज किया। अपने जवाब के अंत में उन्होंने कहा, मैं साफ कर दूं, वैसे हिंदुत्व का सुंदर और सब है। हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म पिछले 4-5 हजार वर्षों का एक अलग आध्यात्मिक प्रयोग है जो पवित्र वेदों पर आधारित है। आपको बता दें कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर संबंधों में तनातनी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि वे कई हफ्ते पहले भारत को अपनी खुफिया जानकारी भेज चुके हैं। वे यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे थे। ज़ेलेंस्की फिलहाल कनाडा के दौरे पर हैं। वहीं अब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिसे खुफिया जानकारी बता रहे हैं, वो पहले से इंटरनेट पर मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि निज्जर की हत्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ही हुई थी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक 22 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा हफ्तों पहले ही अपने विश्वसनीय आरोपों को भारत के साथ साझा कर चुका है। हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है वे हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम इस बेहद गंभीर मामले की तह तक पहुंच सकें। इस हफ्ते की शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में इन आरोपों को बेतुका और एक विचारधारा से प्रेरित बताया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। दूसरी तरफ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी अपने प्रधानमंत्री की बातों से ही इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के मिले होने की जो जानकारियां उन्हें दी गई हैं, वो सब ओपन सोर्स जानकारी हैं जिसे कोई भी इंटरनेट पर पढ़ सकता है। डेविड ने कहा, वे इससे बेहद निराश हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ खुफिया जानकारियां साझा करने का दावा तो किया, लेकिन जासूसी एजेंसियों ने अपनी जांच में क्या पाया, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इससे पहले कनाडा की मीडिया ने भी इस मामले में कई दावे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की खुफिया जानकारी भारतीय अधिकारियों और राजनयिकों से ही मिली थी। कनाडा की एक न्यूज़ वेबसाइट सीबीसी ने बताया कि निज्जर की हत्या की खुफिया जानकारियां केवल कनाडा से ही नहीं मिली हैं। कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों और कई भारतीय अधिकारियों से बातचीत में भी ये सामने आया है। महीनों तक जांच करने के बाद ही भारत पर आरोप लगाए गए। कनाडा सरकार ने इन मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने ना तो इनकी पुष्टि की है और ना ही इन्हें खारिज किया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुरभि। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।